साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह गणित के समय दूरी पर आधारित टॉपिक से ली गई है और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है यह आपका एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। बात एसएससी जीडी की नहीं है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ जो हम आपको तरीका दे रहे हैं, आपको जिस तरीके से इस क्वेश्चन को, इस सवाल को लगाने का हम तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका आप ढूंढते रह जाएंगे। इस टाइप का तरीका आपको मिलने वाला नहीं है, ना ही आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। यहाँ बहुत ही बेजोड़ कॉन्सेप्ट तो हम देंगे ही, साथ में हम भी आपको इस वीडियो में सेकेंडों का, विद इन सेकेंड के अंदर कैसे आप इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। यानी आपको ट्रिक भी मिलने वाला है और कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है। साथ ही इस वीडियो को छोड़िएगा मत, आप जरूर इसको एक एक बात को समझिएगा कि दरअसल मैं एक एक पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ। साथियों, यदि आप नए हैं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो कृपया करके लर्निंग अड्डा 21 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार से लिया गया, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक कार की चाल में 25% की वृद्धि करने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितने घंटे का समय लिया जाएगा। देखिए, समय आपको घंटे में बताना है। जाहिर सी बात है कि जब जो है कार की स्पीड बढ़ेगी तो वह जो है उस नियत दूरी को तय करने में जितना वो पहले समय ले रही थी अब उससे कम ही समय लेगी। कारण कि आपने जब चाल बढ़ा दिया तो ऑलरेडी अगर उसी नियत दूरी को तय करना है, दूरी वही है, दूरी कांस्टेंट है, तो फिर सीधा सा चाल का संबंध जो होता है उस समय के साथ होता है। स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा, स्पीड घटेगी समय बढ़ेगा। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो फिर आप जो बेसिक सा फार्मूला जो चाल का होता है ये जरा आपको यहाँ पे एक समझते हुए चलना है कि चाल बराबर होता है, आप जानते हैं, दूरी बटा समय। तो जब दरअसल दूरी आपकी नियत है तो उसी दूरी को दोबारा वह जो है, देखिए जब वो यही आपसे पूछ रहा है कि यदि वह कार अपनी सामान्य चाल से चले तो आखिरकार कितने घंटे का समय लेगी। और वहाँ पे देख रहे हैं कि वो चूंकि जो पहले चली है तो जो भी उसकी सामान्य चाल थी उसमें उसने 25% की वृद्धि कर लिया था, इसीलिए जो है जितना नियत समय लग रहा था उससे 24 मिनट कम ही लगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपकी नियत है, दूरी आपकी फिक्स है, तो सीधा सा जो चाल का संबंध होता है वो समय के साथ विलोमानुपात होता है, यानी उल्टा होता है। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे चाल बढ़ रही है तो समय घट रहा है। देखिए, जब अगर चाल और दूरी की बात करते, यहाँ देखिए चाल और दूरी की बात, तो देखिए चाल एवं दूरी में डायरेक्ट का संबंध होता है। अगर स्पीड बढ़ेगी, देखिए दूरी, ध्यान देना आप, अगर चाल ज़्यादा है तो अगर जिस वस्तु की चाल, देखिए मान लीजिए समय समान दीजिए, यहाँ पे समय को नियत रखना है। अगर आपको 1 घंटे का समय दिया जाए, दो अब बाइक सवार हैं, दोनों को 1-1 घंटे का समय दिया जा रहा है, समान समय दिया जा रहा है, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति की बाइक की चाल अधिक होगी वह अधिक दूरी तय करेगा। यानी जिसकी चाल अधिक होगी वो अधिक दूरी तय करेगा, जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। लेकिन यहाँ मामला ये नहीं है, यहाँ दूरी नियत है, हम चाल समय के बीच आप देख रहे हैं कि उल्टा संबंध है, विलोमानुपात। बस यही आपको देखना है। एक कॉन्सेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि चाल समय के बीच उल्टा संबंध होता है, प्रैक्टिकली होता है। अगर दूरी नियत हो तो चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, चाल घटेगी समय बढ़ेगा उसी दूरी को तय करने में। ये एक चीज क्लियर हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, समय पूछा जा रहा है, चाल लिख देना है, समय लिख देना है। अब यही कह रहा है कि यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा, घंटे में पूछा जा रहा है। तो ना ही आपको वास्तविक चाल पता है, ना ही आपको जो है वास्तविक समय पता है, वास्तविक चाल से चलने पे कितना समय लगता है। हम दोनों मान लेंगे कि माना जो है, जो उसकी जो वास्तविक चाल है वह आपकी x किलोमीटर प्रति आवर है और जो समय है वो वास्तविक जो समय है t घंटा। अगर वह कार जो है x किमी प्रति घंटा की चाल से चलती तो वह t घंटे का समय लेती। ये क्लियर था, t घंटे उसको लगता है। लेकिन हो क्या रहा है, कह रहा है कि वह अपनी चाल में 25% की वृद्धि कर लेती है। अब देखिए 25% की वृद्धि करने का मतलब जब वृद्धि होता है तो 100 में जोड़ते हैं। अब 100 को 25 में जोड़िएगा तो 125 बटा 100, यानी देखा जाए जो उसकी चाल यक्स थी अब यक्स न रह के यक्स अपने आप में देखा जाए तो 100% है। अब 25% बढ़ रहा है, यानी यक्स का 125 बटा 100 किमी प्रति आवर। अब उसकी चाल ये हो गई, यक्स न होकर के
125 बटा 100 यक्स हो गई किमी प्रति घंटा। तो कितने क्या समय लग रहा है आप देख रहे हैं। पहले तो आप 24 मिनट को घंटा में बदल लीजिएगा, तो आपका दिया है 24 मिनट लेती है। तो जब 24 मिनट लेने का मतलब घंटा में बदलेंगे तो 24 बटा 60 करेंगे, ये 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2 बटा 5 हावर, यानी आप 24 मिनट को 2 बटा 5 घंटा कह सकते हैं। तो यही न कह रहा है कि उसे तय करने में 24, उस दूरी को तय करने में पहले जितना समय ले रही थी उससे 24 मिनट कम ले रही है, यानी 2 बटा 5 घंटा कम ले रही है। तो पहले तो ले रही थी टी घंटा, अब कितना ले रही है, उससे जो है 2 बटा 5 घंटा कम ले रही। तो टी में से 2 बटा 5 घटा देंगे, यानी टी माइनस 2 बटा 5 घंटे अब ले रही है। 20 जो 24 मिनट कम है वह 2 बटा 5 घंटे के बराबर है, टी माइनस 2 बटा। अब आपका सारा चीज पर्दे पे हो गया है, क्लियर हो गया चाल, समय। और अभी मैंने जो यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको दिया कि चाल का जो है समय के साथ हमेशा विलोमानुपात होता है, यानी उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब अगर एक तीर नीचे लगेगी तो दूसरी तीर आपकी ऊपर। विलोमानुपात का मतलब ये है, अगर आप इसको लिखते हैं इस तरीके से, अगर आप x अपान यक्स गुणे 100 इसको काटिएगा तो 5 बटा, अब अभी आप न काटें, 125 बटा 100 लिखिए, ठीक है। तो ये बटा अगर करेंगे तो ये वाला क्या होगा, उलट जाएगा, यानी t माइनस 2 बटा 5 और अपान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा t, यानी ये उल्टा सम। अगर इसके बटा ये लिखते हैं तो फिर इसको उलट दीजिए, या इसको आपने सीधा लिखा x अपान x इंटू 125 बटा 100 इज इक्वल टू, इसको आपने ये बटा ये लिखा तो उल्टा है संबंध, इसलिए ये उलट जाएगा। दोनों सीधा नहीं लिखेंगे, विलोमानुपात का मतलब यही होता है आपका। तो बस अब आपका क्वेश्चन लग चुका है। बस देखिए यक्स से यक्स आपका कट जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा तो 100 अपान 125 होगा, और टी आप जो देख रहे हैं इसको आप यहीं रहने दें, यानी टी माइनस 2 बटा 5 और आपका यहाँ पे टी हो गया। अब काटिएगा तो ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 4t हो गया। यहाँ देख रहे हैं 4t हो रहा है, और देखिए इस t का गुणा 4 में होगा, इस 5 का गुणा इसमें, तो 5 में करेंगे तो 5t, अब माइनस 2 गुणे, तो देखिए यहाँ पे है क्या दरअसल 2 बटा 5, इसमें 5 से गुणा हो जाएगा, ये वाला 5 यहाँ, तो ये 5 से 5 कटेगा। अब देखिए यह 2 जो बचा है यह इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4t है, ये 5t है, 5t से 4t घटेगा t, तो t का मान 2 आ गया, इसका मतलब 2 घंटे का समय लगेगा। तो बहुत ही आपका मस्त तरीके से आप ऐसे बता सकते हैं। एक बार इसको मैं बहुत ही फास्ट बता देता हूँ, इस बेस से ही आप और भी शॉर्ट अप कर सकते हैं। जैसे जो चाल देखिए, अभी आप एक तरीका और लगा सकते हैं, अगर आप चाल को 1 माना कि उसकी सामान्य चाल 1 है, आप 1 मान सकते थे, और मान लीजिए कि t घंटे का समय लग रहा था। अब उसकी चाल क्या हो रही है भाई, 25% बढ़ रही है, यानी 125 बटा 100 काटेंगे होगा 5 बटा 4, यानी पहले चाल 1 थी तो t घंटे का समय लग रहा था, अब चाल 5 बटा 4 हो गई तो समय t घंटे का नहीं लगेगा बल्कि 24 मिनट कम लगेगा, यानी 24 बटा 60 करेंगे, यानी वही आपका 2 बटा 5। ये अब एक तरीका और देख लें, जब देखिए अब इनमें क्या है भाई, विलोमानुपात है, उल्टा है, ठीक। तो अगर इसके लिखने का तरीका होता है कि 1:5/4 इज इक्वल, अगर इसको आपने सीधा लिखा तो फिर इसको उल्टा लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे t माइनस 2/5 और रेशियो आपका t। तो आपको पता है बाहर का गुणा बाहर में होता है और अंदर का अंदर का, बाहर का बाहर में करेंगे t आएगा, और इसका गुणा आपस में करेंगे तो 5 बटा 4 और t माइनस 2 बटा 5 आप देख रहे हैं। तो ये जैसे ही करिएगा तो फिर क्या होगा, देखिए ये जो 4 है आपका यहाँ ला दीजिए तो 4t हो जाएगा, ये 5t माइनस 2 बटा 5 गुणे 5 यहाँ भी तो होगा, ये वाला 5, तो 5 से 5 कटेगा। अब ये देख रहे हैं 2 इस साइड आएगा, और ये अंतर 5t से 4t जाएगा t, तो 2 घंटे आ रहा। आप इस तरीके से भी, या जो मैंने वो तरीका। अब बात आती है कि हम ट्री के द्वारा इसको कैसे सेकंडों में लगाएंगे, तो फिर ये तो रहा बेसिक तरीका इसको लगाने का, ठीक है साथियों। अब देखिए ट्रिक के माध्यम, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि पहले कोई वस्तु किसी सामान्य चाल से चलती है, बाद में उसकी चाल इतना प्रतिशत बढ़ जा रही है या घट जा रही है, तो वो रियल चाल ना होकर के उसकी देखा जाए तो वो वास्तविक चाल ना होकर के वो उसकी आंशिक चाल है। तो बस यहाँ दिया है 25%, बस आपको देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में है कि 25% की वृद्धि है, तो 25% की वृद्धि है तो उसे लिखेंगे आप 125 बटा 100, 100 में 25 जोड़िएगा
तो आपका 125 बटा, अब इसे हल करिएगा तो 5/4 आएगा। अब इसकी आंशिक चाल 5/4 आ गई। तो फिर क्या करना है भाई, इसके अंश वाली देखिए यहाँ पे जो चाल है एक आपकी ये चाल a/b के रूप में हो जा रही है। तो दरअसल करना क्या है, a/a-b इंटू आपका होगा डेल्टा टी। यही आपका यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना, यही ना पूछ रहा, अगर वो वास्तविक चाल से चलेगी तो कितना समय लगेगा, यानी वास्तविक आपकी चाल से चलने में लगा आपका समय। तो ये कितना समय लगेगा भाई, ये यानी टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू ये चीज। और ये डेल्टा टी क्या है भाई, समयांतर है। यही तो कह रहा है कि जितना पहले समय लग रहा था और बाद में लग रहा है वो 24 मिनट का अंतर, 24 मिनट कम लग रहा है। तो यही तो अंतर है। तो 24 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 24/60 करेंगे, 2 बटा आएगा आपका 5, 2/5 घंटा। तो डेल्टा टी मालूम हो गया 2/5 घंटा। अब जितनी ये वृद्धि हुई थी या कमी, देखिए यहाँ बढ़ा था तो 125/100 आपने लिखा, 5/4 आया। अब अंश वाली चाल जो है वो लिख देना है, 5 लिख देना है। फिर इनका अंतर करना है, a-b का मतलब इनकी जो चालें आ रही है 5/4, इसके अंश और हर का अंतर। तो 5 से 4 घटा दीजिएगा तो 1 आएगा। और गुणे डेल्टा टी का मान आपका 2/5। तो देख रहे हैं 5/1 गुणे 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 हावर। तो ये सेकंडों का तरीका है, इतना भी नहीं है। 25% की वृद्धि हो रही है, 125 बटा आपको 100 लिखना है। फिर ये आ जाएगा 5/4, 5 रहेगा ही, अब 5-4 का अंतर 1 आएगा। और यहाँ 24 मिनट का जो है समय अंतर हो रहा है तो 24/60 कर देंगे। बस इतना ही करना है, बस मात्र कि 125/100 करना है, 5/4 आएगा। 5/4 में इसके अंश और हर का अंतर अपान में जाएगा और जो अंश के रूप में जो चाल होगी वो रहेगी 5/1 इंटू जो समयांतर है, जो 24 मिनट कम लग रहा है वही तो अंतर है, पहले और बाद के पहुंचने के समय में अंतर 24 मिनट का है। तो बस उसे घंटा में बदल देना है, 24/60। इसे ही हल करिएगा तो पूरा आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 12 दूना 24, 12×5 60, 5 से 5 कट गया, 2 हावर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैं इसका जो है बेस भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया। और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है आंशिक चाल पे। और इसके अलावा भी मैंने जो है आंशिक चाल के ऊपर बहुत यूनिक वीडियो आपकी जो है चैनल पे पहले से ही डाल रखी है। आप जो है ऑल वीडियो में जाएंगे और वहाँ पे आंशिक चाल पे आधारित क्वेश्चन को आप सर्च करके बहुत ज़्यादा जो है चाल समय दूरी से रिलेटेड बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप साथियों वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।